जी हाँ दोस्तों, योगी के सामने नहीं झुकेंगे शंकराचार्य। फिर से कही ऐसी तल्ख बात, अखिलेश यादव लेकर आए सर्टिफिकेट। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने एक शंकराचार्य को शंकराचार्य होने का सबूत मांगा है। इससे पहले मुझे नहीं याद कि किसी भी सरकार ने इस तरह का सर्टिफिकेट मांगा होगा। हालांकि अपना पता नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट मांगना है। लेकिन सीएम योगी ने मांगा शंकराचार्य से। अब मांगा तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी अपनी तीसरी आंख खोल ली और सीएम योगी आदित्यनाथ को बिना डरे बिना झुके पहले उपमामय शब्द से नवाजा और फिर उसके बाद उन्हें यादों में लेकर चले गए और उन्हें याद दिलाया। तो मुझे एहसास हुआ कि सत्ता किसी को कितना बदल देती है। बताएंगे आपको। नमस्कार। पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है, आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट मांगा। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। दोस्तों, विधानसभा में शंकराचार्य को लेकर सीएम योगी ने एक तरह से वो कह डाला जो शायद उनके भीतर दबा हुआ था। सवाल तो यह है कि बटूक ब्राह्मणों की चोटी खींच खींच कर मारने के पीछे किस परा भौतिकीय शक्ति का प्रकोप था। सवाल तो यह कि जिन पुलिस वालों ने लाठियां भांजी उन पर क्या एक्शन हुआ। सीएम योगी ने इस पर जवाब नहीं दिया। जवाब दोस्तों इस पर फोकस था। सवाल तो यह कि जिन शंकराचार्य को सनातन धर्मों में भगवान शंकराचार्य कहा जाता है, उनके शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांगने का अधिकार किसने दिया? वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष की पत्नी को बुढ़िया कह सकते हैं तो भी कुछ भी कर सकते हैं वो। पांडे जी, आप भी अपनी बुढ़िया को एक बार जेवर से लेकर के 12 बजे उनको बोलिए कि आइए आप कहीं किसी दूसरे कोने में चले जाइए। आप तो खैर समाजवादी हैं तो हैं। दोस्तों, सीएम योगी ने जिस तरह से अपने तेवर दिखाए हैं, उससे लगता है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को उन्होंने अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया है। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर तंज के तीर चलाते हुए तीखा हमला बोला है। अरे आप क्या समझते हो, ये वसुधा जो है खाली है, यहाँ कोई है ही नहीं, केवल एक आदित्यनाथ योगी आ गए जो रिश्तेदारी निभाते हुए धीरे से मठ में घुस गए और उसके बाद रिश्तेदारी निभाते हुए सीधे मुख्यमंत्री पद पे आके प्लांट हो गए। वही योग्य है, इसके अलावा तो कोई योग्य संसार में है ही नहीं है। ये कहाँ की परिभाषा आप लोगों ने कर ली? ये देश बहुत उर्वर है, यहाँ पर एक से एक विद्वान, एक से एक कर्मठ लोग हैं, एक से एक योग्य लोग हैं। आप उनको मौका तो दीजिए। कि जाली लोग, ये पाखंडी लोग आकर के बैठ गए हैं, अच्छे लोगों को पीछे इन्होंने दलित कर रखा है।
एक बार इनका आवरण हटने दीजिए, एक से एक योगी लोग सामने आएंगे और वो प्रदेश को अच्छे से संभालेंगे। दोस्तों, अब सीएम योगी जब शंकराचार्य के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु कहां खामोश रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं, आप क्या समझते हो, ये वसुधा खाली है, ये यहां कोई है ही नहीं, केवल एक आदित्यनाथ योगी आ गए जो रिश्तेदारी निभाते हुए धीरे से मठ में घुस गए और उसके बाद रिश्तेदारी निभाते हुए सीधे मुख्यमंत्री पद पर आकर प्लांट हो गए। वही योग्य हैं, इसके अलावा तो कोई योग्य संसार में है ही नहीं। दोस्तों, एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, योगी आदित्यनाथ गुंडों की भाषा बोल रहे हैं, वो उल्टी गंगा बहाकर नाथ पंथ के विचारों को कलंकित कर रहे हैं। ऐसा उल्टा आरोप लगाते हो, शर्म आनी चाहिए। आदित्यनाथ को कभी आपने ही अपने ट्विटर हैंडल पर शंकराचार्य कहकर संबोधित किया था, आज आप उसको शंकराचार्य कहने से रोक रहे हो। दोस्तों, शंकराचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने जोरदार हमला बोलते हुए कहा, योगी अपने ऊपर लगे 40 मुकदमों को हटवाकर कानून का पालन कर रहे हैं। आप किस नीचता तक जा सकते हैं। वाराणसी लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे। उन्होंने राज्यपाल को संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, वरना यह समझा जाएगा कि यूपी गुंडों के हाथ में है। दोस्तों, देखा जाए तो इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का साथ दे रहे हैं। अरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने, जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है। कहा है कि सपा को पूजना है तो पूजो। चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं, और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता ये तो हमारी गीता भी लिखती है, गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप। और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी जब उन पे कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। और उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। बताओ, पूजनीय शंकराचार्य का अपमान हो गया, हमारे धर्म के सबसे गुरु संत, और हमारे तो परंपरा है, जब चाहो तब पहन लिया आपने गेरुआ वस्त्र और साधु बन गए। अपने इटावा में कई होंगे ऐसे, इटावा में कई होंगे, इधर चले जाओ यमुना और चंबल के किनारे, बताओ तमाम बाबा लोग रह रहे कि नहीं रह रहे। बीजेपी कहती अब उनके भी सर्टिफिकेट मांगोगे सबके। बीजेपी कहती है कि हम सनातन को मजबूत कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब, तो एक तरह से अखिलेश ने भी योगी आदित्यनाथ से योगी होने का सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा, उन्होंने योगी के पद से ही उन्हें खारिज कर दिया। खैर दोस्तों, सवाल यह है, क्या धार्मिक पद के लिए सर्टिफिकेट मांगना ठीक है? शंकराचार्य पर कोई चुनावी पद थोड़े है। शंकराचार्य कोई सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद थोड़े है जिसके लिए जनता की ओर से चुना जाना जरूरी है। तो दोस्तों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीधा सवाल किया, आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह अधिकार किसने दिया है कि वो तय करें कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है। दोस्तों, शंकराचार्य ने आरोप लगाते हुए कहा, सच्चाई यह है कि आप जाने कितनों को शंकराचार्य बनाकर घुमा रहे हो। माघ मेले में बैठे उन लोगों को आपने ना तो नोटिस दिया और ना ही उनके बारे में कोई शब्द बोला। तो दोस्तों, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपने पावर का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी करने को तैयार है, योगी आदित्यनाथ को देखिए शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की माता को बुढ़िया कह रहे हैं। कुछ भी, शायद इसीलिए अखिलेश यादव समय समय पे दवाई देते रहते हैं, क्योंकि बिना दवाई काम नहीं चलता। खैर बहरहाल, खबर पर राय आपकी ज्यादा जरूरी हो जाती है। योगी आदित्यनाथ का शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगना, खुद अपना पता नहीं, लेकिन आप क्या कहेंगे इससे? आप इस स्थिति के ऊपर आपकी राय जरूरी है। शुक्रिया।